नमस्कार, मैं हूं कमर। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग, थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास। ये खबर समाज को नया संदेश देने वाली है, किसी के हौसलों की उड़ान वाली है, लोगों की मदद के जरिए नई पहचान वाली है। इसलिए हम कह रहे हैं ये खबर अच्छी है। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रशासन ने नया तरीका ढूंढ निकाला। खास तरह की शायरी, कविता, स्लोगन लिखे पोस्टर ट्रक वाहन पर चिपकाए जा रहे हैं। तो जनाब, शायरी की वो महफिल जिस महफिल में शमा जले न जले, लेकिन रास्ते चलते आपका सफर भी सुहाना जरूर हो जाएगा। एक बार तो इन शायरी पर आपकी नजर पड़ी होगी। सड़क पर चलती फिरती शायरी का दीदार आपने भी किया होगा। ट्रकों के पीछे तो कभी बस के पीछे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, भूले नहीं है आप इस शायरी को। माँ तेरा आशीर्वाद, ये लाइन भी तो याद होगी आपको। और बेवफा सनम की कहानी सुनाता वो ट्रक कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन मिलेगी दफन के लिए। और अब जरा ये पढ़िए, दिल दिया था हीरा समझकर, काट दिया तूने खीरा समझकर। तो यकीनन इस शायरी पर आपकी भी हंसी छूट रही होगी। और अलर्ट करता ये संदेश, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, धीरे चलेंगे तो फिर मिलेंगे, तेज चलेंगे तो हरिद्वार में मिलेंगे। जिसमें बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला तो इन ट्रक बस के पीछे लिखी शायरी और स्लोगन में सुपरस्टार ही रहा है। अब इस अंदाज को कोरोना पर वार करने के लिए भोपाल जिला प्रशासन ने हथियार बना लिया है। कोरोना पर शायरी, स्लोगन और कविता से वार। ये जो पूरी पहल है सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी की, इसमें हम देख रहे हैं कि अभी हमने जो पहला फेज़ में ट्रक्स के पीछे जो शायरी लिखी थी तो हमें उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। और अब क्योंकि मार्केट ओपन हो रहे हैं तो हम उस जितनी भी दुकानें हैं उन पर व्यापारियों को और ग्राहकों को अवेयर करने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करने के लिए, जिससे उनके मन में जो डर बैठा हुआ है वैक्सीनेशन के लिए वो बाहर आए। और दूसरा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी हमें फॉलो करना है क्योंकि कोविड नहीं गया है, मार्केट ज़रूर ओपन हुए हैं। शायरी, कविता, स्लोगन लिखे पोस्टर ट्रक वाहन पर चिपकाए जा रहे हैं। अब इनका अंदाज भी देखिए, जो वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहा है। सुनिए जरा कैसे बदल गई ये शायरी। देखो मगर प्यार से, कोरोना डरता है वैक्सीन की मार से। मैं खूबसूरत हूँ मुझे नजर न लगाना, जिंदगी भर साथ दूंगी वैक्सीन जरूर लगवाना। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, टीका लगवा ले कोरोना हार जाएगा। मालिक तो महान है, चमचों से परेशान है, कोरोना से बचने का टीका ही समाधान है। तो भोपाल में कोरोना पर वार करने के लिए जो अंदाज अपनाया जा रहा है उसके पीछे यही मकसद है कि संदेश दिमाग में बैठ जाए, मिटे ही नहीं। जिसमें जिला प्रशासन के साथ सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी काम कर रही है। तो हमने ट्रकों पे जो शायरियाँ ली हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, जैसे हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, टीका लगवा लो कोरोना हार जाएगा। इसके अलावा खुशी तुझे ढूंढ रही है दुनिया का हर इंसान, तेरा पता है मास्क वैक्सीन का ज्ञान। और इसी का अगर हम बात करें कि देखो मगर प्यार से, कोरोना डरता है वैक्सीन की मार से। तो बाजार में भी हम बहुत सारी शायरियाँ लगा रहे हैं, जैसे आप कैमरे की निगरानी में, टीका नहीं लगाने वाला परेशानी में। ट्रक, ट्रॉली, वाहन कई रास्ते से गुजरते हैं, कई गांव से भी तो गुजरते हैं। इसी अंदाज का सहारा लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। अब दूसरी कड़ी में दुकानों बाजारों में भी ऐसे ही पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ग्राहक हमारे लिए भगवान है, टीका जो लगवाएगा उसी की बचेगी जान है। तो मतलब असर इसका जरूर पड़ेगा। और इसका लोगों में इम्प्रेस आ रहा है कि कल से जो लोग जागरूक जो वैक्सीन नहीं हो रहा था, कल जैसा आपने मालूम है कि भोपाल में 9 तारीख को 44,000 लगभग वैक्सीन की लगा रिकॉर्ड बना है। इसी दिन हमारा पूरे भोपाल में जो जन जागरूक अभियान है चलेगा और पूरे भोपाल के जो मेन मार्केट है वहाँ पर और पूरे बाकी भोपाल ही जिला नहीं, पूरे जो मध्य प्रदेश की जो अन्य जिले हैं वहाँ पर भी हमारा अभियान चालू है। तो इस अंदाज को दाद दीजिए, टीका लगाकर कोरोना को मात दीजिए।
भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब दिखाते हैं बुंदेलखंड की अनोखी ऑक्सीजन वाटिका। जी हां, इस ऑक्सीजन वाटिका में मंत्रोच्चार के साथ सुरक्षा का मंत्र और संकल्प लिया जाता है। देखिए खास खबर। शांति देवाः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। सवालो मरिवालः आश्विनाः सेतः सवालः सवालो मरिवालः आश्विनाः सेतः। ऑक्सीजन का अनोखा शगुन। 5, 11, 21, 101 पौधे लगाए। मंत्रोच्चार के साथ सुरक्षा का मंत्र। सुरक्षा कवच का निराला संकल्प। बुंदेलखंड में अनोखी ऑक्सीजन वाटिका। शुभ काम में देरी क्यों, एक आस्था ऐसी भी। आस्था के जरिए एक नेक काम ये भी। हर शुभ काम के पहले ऊपर वाले को याद किया जाता है, तो यहाँ उसी आस्था के जरिए लोगों को संदेशा दिया जा रहा है। पर्यावरण की सांसों का सवाल है, इंसान की जिंदगी के मुस्कुराने का सवाल है, तो इस शुभ काम में भला कैसे ऊपर वाले को याद न किया जाए। पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ बन रही है बुंदेलखंड में ये अनोखी ऑक्सीजन वाटिका। जिस ऑक्सीजन वाटिका के लिए बुंदेलखंड में अपनाई जा रही है शगुन की रीत, जिसमें पर्यावरण से प्रीत का मंत्र दिया जा रहा है। अक्सर 5, 11, 21 या 101 रुपए शगुन में दिए जाते हैं, तो यहाँ से शगुन वाली सौगात के जरिए संकल्प लिया जा रहा है कि 5, 11, 21 या 101 पौधे हर कोई लगाएगा। बागेश्वर धाम सरकार ने लिया है यह अनोखा संकल्प, जिसमें 11.25 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे। बागेश्वर धाम से संकल्प लिया गया है 11.25 लाख वृक्षारोपण का, जो समूचे बुंदेलखंड के क्षेत्रों में यह कार्य चल रहा है। और पूरे बागेश्वर धाम के अनुयायी और बागेश्वर धाम से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुगण इस कार्य को बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं। लोगों की बागेश्वर धाम में आस्था है, तो इसी आस्था के जरिए अनुयायियों से पर्यावरण को हरा भरा रखने की अपील की जा रही है। बागेश्वर धाम से शिष्य मंडल ने ये फैसला किया है पूरे बुंदेलखंड में 11.25 लाख वृक्ष लगाकर अनोखी ऑक्सीजन वाटिका तैयार करना है, जिस कड़ी में पन्ना में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने जेल के पास पुरुषोत्तमपुर में 51 पौधों के शगुन के साथ सबको ये हरियाली की सौगात दी। केवल इसमें वृक्षारोपण का संकल्प नहीं लिया गया, अपितु यह संकल्प लिया गया कि वृक्ष लगाने के साथ साथ जब तक वह बड़े नहीं हो जाते तब तक उनका पालन पोषण और देखभाल की जाएगी, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में हमने ऑक्सीजन की कमी देखी। तो वृक्षों के लगाने के अलावा कोई उपाय नहीं है ऐसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए। इस संकल्प में न सिर्फ पौधे लगाना बल्कि इन वृक्षों को पालना पोसना, उनकी देखभाल करना, यानी एक परिवार के सदस्य की तरह वृक्षों का बागबा बनना पड़ेगा। 11.25 लाख वृक्षारोपण का संकल्प है और लगभग बागेश्वर बालाजी की दया से 50,000 के लगभग पहुंच रहे हैं और बड़ी तीव्र गति के साथ पूरे बुंदेलखंड में यह कार्य चल रहा है। गांव-गांव ऐसे ही संकल्प लिया जा रहा है, जिस ऑक्सीजन वाटिका का नाम होगा बागेश्वर बगीचा। आस्था के जरिए दी जा रही है ये सौगात। महामारी में ऑक्सीजन की मारामारी ने जो दर्द भरी तस्वीर दिखाई थी, वो सबक है कि पर्यावरण को सांस देंगे, उसे हरा भरा रखेंगे, पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे तो प्रकृति का जीवन संवरेगा और उससे आपको मिलेगा सुरक्षा कवच। पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहते हैं सेवा से बड़ा पुण्य और कोई नहीं होता, फिर चाहे वो इंसानों की हो या फिर जानवरों की। आगर मालवा में भी कुछ युवाओं ने मिलकर ऐसे ही सेवा कार्य की शुरुआत की है, जो आज समाज को संदेश दे रही है। पेश है खास रिपोर्ट। ये रोटियां देख रहे हैं, ये करीब 200-300 रोटियां होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक साथ इतनी सारी रोटियां क्यों बनाई जा रही हैं? तो हम आपको बताते हैं, दरअसल ये रोटियां जानवरों के लिए तैयार की गई हैं। वैसे जानवर जो सड़क पर लावारिस घूमते हैं, फिर चाहे वो गाय हो, बंदर हो, कुत्ता हो या और कोई जानवर।
आगर नगर में महावीर सेवा समिति ये पुण्य का काम कर रही है। ये समिति बीते 5 सालों से सड़क पर लावारिस घूम रही गाय को खाना खिलाती आ रही है। गायों को रोटी देने के अलावा समय समय पर समिति के ये सदस्य बंदरों को चना, मछलियों और चिड़ियाओं को भी दाना डालने का काम करती है। महावीर सेवा समिति एक संस्था है और एक ऐसी संस्था है जिसमें हर धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। बैठे बैठे से विचार आया कि इस गरीब गाय या ऐसे गरीब दुखी लोग हैं जिनका कोई नहीं होता है, क्यों ना अपन एक सेवा का एक लक्ष्य लेकर चलें। इस तरह बैठे बैठे एक संस्था गठित हुई और प्रतिदिन गायों को रोटी देना, घर घर डोर टू डोर मतलब गली गली में घूमकर रोटी खिलाना और हर अम्मा उसको गरीबों को भोजन वितरण करना। ये संस्था इस कार्य को करती है। बीच बीच में कभी किसी की कोई स्मृति या कुछ होता है तो उनके ओर से भी जब होता कार्यक्रम तो ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और लक्ष्य ये है कि कोई गरीब भूखा ना सोए और जो मुख बधिर जानवर हैं, चाहे कौवे हैं, चाहे बंदर हो या गाय हो, इन सबको समय पर भोजन मिले, ऐसा एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य को लेकर ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। वहीं अमावस्या समेत किसी विशेष पर्व पर ये समिति गौशालाओं में रोटियां, हरी घास, गुड़ व दलिया लेकर गाय को खिलाती है। इसके अलावा ये समिति गरीब और जरूरतमंद लोगों को भी उनके घर घर जाकर भोजन उपलब्ध कराती है। इसके लिए बाकायदा रसोइये की भी व्यवस्था समिति के द्वारा की गई है। इन अवसरों पर महिलाएं भी बढ़ चढ़कर सेवा कार्य में हिस्सा लेती हैं और अपने हाथों से गाय को भोजन करवाती हैं। इसके द्वारा नगर में प्रति अमावस्या को कभी हॉस्पिटल में, बाकी गरीब बस्तियों में भोजन वितरण किया जाता है और प्रतिदिन 20 से 25 किलो आटे की रोजाना सुबह दिन भर में गायों को रोटियां खिलाई जाती है और कभी गुड़, कभी चापड़, खली, पशुहार और इसके साथ ही इसमें जानवरों के लिए इलाज की व्यवस्था भी है। अपने गुरुदेव से प्रेरणा लेकर महावीर सेवा समिति के नाम से शुरू किए गए सेवा के इस प्रकल्प में धीरे धीरे समय के साथ महिलाओं के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी जुड़ते जा रहे हैं। इस समिति में कोई भी पदाधिकारी नहीं है। इसमें सभी सदस्य बराबरी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आपस में पैसे इकट्ठे कर समिति के लोग लगातार सेवा में जुटे रहते हैं। कोरोना काल में भी समिति के द्वारा जरूरतमंदों की जमकर मदद की गई। जरूरतमंदों को ढूंढ कर उन्हें राशन, भोजन, दवाइयां इत्यादि की व्यवस्था इन सदस्यों ने की है। की प्रेरणा हमारे जो गुरुदेव हैं आदर्श रत्न सागर जी गणिवारी, उनकी प्रेरणा से हमने ये काम छोटे स्तर से शुरू किया था और सबके सहयोग और महावीर सेवा समिति के पूर्ण सहयोग से आज इस स्तर पर हम पहुंच चुके हैं कि पूरे आगर नगर की गायों को जाकर हाथ से बनी हुई गेहूं की रोटी हम खिलाते हैं, चारा इत्यादि डालते हैं और जितनी सेवा बन सकती है गौ माता के लिए सारे समिति के सदस्य करते हैं। महावीर सेवा समिति को कुछ युवाओं ने सेवा भाव के मकसद से शुरू किया था, लेकिन समय के साथ साथ लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता गया। आज हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करें। आगर मालवा से रजनीश सेठी, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या कभी आपने बंजर पहाड़ी पर सेहत का खजाना देखा है? एक ऐसा बंजर पहाड़ जो 1 साल पहले वीरान था, अब वही हरियाली का संदेश दे रहा है। खूबसूरती ऐसी कि वहां के नज़ारे सबको पुकार रहे हैं। लोग भी कह रहे हैं पहाड़ी पर आकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। जिस बंजर पहाड़ को मेहनत के दम पर बनाया गया अनोखा औषधालय, कैसे हुआ ये कमाल? देखिए ये रिपोर्ट सिवनी में अनोखा नीम धाम। पहाड़ पर सेहत का खजाना। सिवनी में संजीवनी का पहाड़। आस्था के जरिए अनोखी औषधि। बंजर पहाड़ दे रहे हरियाली का संदेश। पहाड़ पर सेहत की मीठी घुट्टी। बंजर पहाड़ पर ऑक्सीजन वाटिका।
बंजर पहाड़ी दे रही है हरियाली का संदेश। जिस बंजर पहाड़ी पर आकर कोई भी कहेगा दिल गार्डन गार्डन हो गया। दिल और आंख दोनों को सुकून देने वाली ये तस्वीर अपने आप में अनोखी है। पहाड़ पर ऑक्सीजन वाटिका सिवनी में इस नीम धाम की कहानी एक अनोखा संदेश दे रही है। ये हरी भरी पहाड़ी 1 साल पहले ऐसे नहीं थी। उजड़ा इलाका, बंजर पहाड़, जहां तय किया गया इस बंजर पहाड़ को हरा भरा बनाएंगे। सिवनी के बरघाट के ब्लॉक के पिंडरई कला ग्राम पंचायत में ये अनोखा कदम उठाया गया और फिर ग्राम पंचायत और अधिकारी जुट गए इस नीम धाम के मिशन में। तकरीबन 600 नीम के पेड़ लगे और बड़ा सुंदर, और उसको बड़े अच्छे से सजाया गया। ऊपर से पानी कैसे आएगा, कैसे रुकेगा, कैसे सब पेड़ों में जाए। 600 पेड़, 600 में मात्र 1-2 पेड़ नहीं उग पाए, बाकी सब उग पाए। और अचानक ये सब कोविड ये हुआ तब लगा कि ये इसकी कितनी उपयोगिता है। वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगता है। दरअसल इस गांव के आसपास जंगल का भाव था। कोरोना काल ने बेशक ऑक्सीजन की कीमत लोगों को समझा दी हो, लेकिन इस ग्राम पंचायत में नेचुरल ऑक्सीजन वाटिका का ये प्रोजेक्ट 1 साल पहले ही शुरू हो गया था, जहां जंगल की कमी को पूरा करने के लिए इस बंजर पहाड़ी को चुना गया। आस्था के जरिए हरियाली का संदेश दिया गया। 600 नीम के पौधे तैयार किए गए। लोगों की नीम के पेड़ में आस्था रहती है, जिससे इस बात का भी डर नहीं कि इन पेड़ों को कोई नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए नीम ही चुना गया। हमारी प्लानिंग ये है कि प्रत्येक नीम के पौधे के नीचे हम एक गिलोय का पौधा लगा रहे हैं, ताकि वो नीम चढ़ा हुआ गिलोय रहे, जो और भी आयुर्वेद में अच्छा कारगर रहेगा। दूसरा हमारा ये है कि हमारे ये गिलोय का पौधा सक्सेस होता है तो हम यहाँ से ग्राम पंचायत से नीम गिलोय का जो प्लांट है वो भी सेल करेंगे। इन 600 नीम के पौधों को ऐसे तैयार किया गया जिससे ये खुद ही पनप जाएं। कोरोना काल में गांव वालों को रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना के तहत पहले पहाड़ी से आने वाले पानी को रोकने के लिए कंट्रोल ट्रेंच बनाए गए। इन पौधों को पानी की कमी न हो, इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा ख्याल रखा गया और इस जगह की खूबसूरती में खूबसूरत पेंटिंग्स और रंगीन सीढ़ियों ने 4 चांद लगाए हैं। आज कोरोना काल में जहां ऑक्सीजन की इतनी डिमांड बढ़ रही है, वहीं एक झाड़ नीम का बहुत ऑक्सीजन देता है, वहीं यहाँ 600 झाड़ लगे हुए हैं, जिससे हमारा क्षेत्र का वातावरण बहुत ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा। साथ ही क्षेत्र के लोगों को भी इससे बहुत अच्छा अनुभूति मिलेगी। यहाँ एक पिकनिक स्पॉट भी डेवलपमेंट है, जिससे लोगों को यहाँ आने के बाद घर परिवार के साथ आनंद उठाने का भी अवसर मिलेगा। 1 साल में इस जगह की काया पलट हो गई। खूबसूरत नजारा भी और औषधीय गुणों की खान ये नीम धाम। सिर्फ यही नहीं, नीम के साथ ही गिलोय की घुट्टी भी, जिससे पहाड़ पर तैयार हो जाए सेहत का खजाना। गांव के अंचल में एक ऐसा इस तरीके की सोच अगर पैदा हो जाए और लोगों में ये भावना कि ऐसे पेड़ लगाएं जिन पेड़ों से हमारी जिंदगी को फायदा। ये पौधे जब विशाल पेड़ की शक्ल अख्तियार कर लेंगे तो इस जगह को जंगल बनने में देर नहीं लगेगी। इस नीम धाम से न सिर्फ पर्यावरण की सूरत संवरेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये सेहत की सौगात है। सिवनी से अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको एक ऐसा बैंक दिखाने जा रहे हैं जहां नोटों की हरियाली नहीं, बल्कि ये हरा भरा है। जिस बैंक में अकाउंट खुलवाने की होड़ मची है, इस बैंक में कोई डिपॉजिट नहीं करना पड़ता और हाँ, अकाउंट खुलते ही कस्टमर को मिलता है अनोखा उपहार। आखिर क्या है ये बैंक वाली पहेली, तो आप भी देखिए रिपोर्ट। इस बैंक में यहाँ हर कोई चाह रहा है कि उसका खाता पहले खुल जाए। जिस बैंक में आपको रुपए डिपॉजिट नहीं करना, न ही कोई कागजात जमा करवाना है, यहाँ आपकी जिंदगी में खुशियाँ क्रेडिट होंगी। अब इन हरियाली को देखकर आप समझ ही गए होंगे हम किस बैंक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसे ही लोग आ रहे हैं और अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं। छतरपुर में खुला है ये अनोखा वृक्ष बैंक, जहाँ हर एक पौधे के साथ एक नायाब संकल्प भी। अब देखिए जरा, इन्होंने नीम का पौधा लिया है, इनके हिस्से क्या जिम्मेदारी है, सुनना चाहेंगे कि नीम का पेड़ लगाएंगे और कड़वाहट को दूर भगाएंगे। बागेश्वर धाम ने हमें ये वृक्ष ये हैं और उन्होंने कहा है नीम का पेड़ तुम्हें लगाना है
और जो समाज में कड़वाहट है उसको दूर करना है। मैं उनकी बात बिल्कुल मानूंगा और कोशिश करूंगा कि समाज में जो कड़वाहट है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँ। अपने आप में निराला है ये तरीका, एक देसी दवा जिसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं। हमेशा ये दवा असरदार होगी। यहाँ फूलों के पौधे ले जाकर आप अपने घर की बगिया महका सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट भी है जो औषधियों की खान है, तो पौधा घर ले जाइए और नेगेटिविटी को दूर भगाइए। ये संदेश भी दिया जा रहा है। इनमें फलदार, फूल वाले और लगभग सभी प्रकार के पौधे इस वृक्ष बैंक में मौजूद हैं। इस वृक्ष बैंक को खोलने का एक ही मकसद है, पर्यावरण को हरा भरा बचाना है। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की मारामारी ने सबको सिखा दिया पर्यावरण को खतरे में डालने का मतलब। खुद के लिए खतरा मोल लेना। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने इस अनोखे वृक्ष बैंक की शुरुआत की है। ऑक्सीजन की कमी पड़ी, लोग त्राहि त्राहि मच गया। हमें निश्चित रूप से वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। जितने हम वृक्ष लगाएंगे ऑक्सीजन हमें उतनी ज़्यादा मिलेगी। पर्यावरण इतना खराब हो चुका है, वातावरण इतना खराब हो चुका है कि आज पर्यावरण बचाने की निश्चित रूप से बहुत आवश्यकता है। यहाँ पौधे तो आप फ्री में ले जा सकते हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन वाले गिफ्ट को घर ले जाने के लिए लोगों से संकल्प पत्र भरवाया जा रहा है। यहाँ प्राण वायु के लिए ऐसा वचन पत्र भरवाया जा रहा है जिसमें ये पौधा परिवार का हिस्सा होगा, यानी उसकी देखरेख, उसका ख्याल, पौधे को समय समय पर खाद पानी देना, सबका जिम्मा पौधे ले जा रहे लोगों पर होगा, जिसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। लोग ये संकल्प खुशी खुशी ले रहे हैं और कह रहे हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। वृक्ष बैंक के लिए यहाँ पर खेलग्राम में एक टीम बनाई गई है। उस टीम के द्वारा एक संकल्प पत्र भरवाया जाएगा। उस संकल्प पत्र में ये बाकायदा उनके साथ मॉनिटरिंग की जाएगी और ये कि आप वृक्ष लेके जा रहे हैं तो ये वृक्ष आपके परिवार की तरह है, आपको इसको संवर्धन करना होगा, इसका बिल्कुल आपको परिवार की तरह इसका पालन पोषण करना है। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत वृक्षों के लिए काम करेंगी उन्हें विधायक निधि भी मिलेगी। तो आइए इस नेचुरल ऑक्सीजन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अच्छी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।